Now, next topic is evaluation of suppositories. ठीक है. After completion of manufacturing process, there are various parameters which is used for the evaluation of suppositories. ठीक है. तो इसमें जब हमारी सपोजिटरी बन जाती है तो उसमें उसकी जो आइडियल प्रॉपर्टी होती है या वो जो हमने सपोजिटरी बनाया है उसका जो कैरेक्टराइजेशन है या जो हमने सपोजिटरी बनाई है वो उसी तरीके से बनी है कि नहीं बनी है, उसकी जो आइडियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो है कि नहीं है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका इवेल्युएशन करते हैं. ठीक है. तो इवेल्युएशन में कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसको हम ले करके उसका इवेल्युएशन करते हैं. तो सबसे पहले आपका है यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट. ठीक है. इसके बाद दूसरा है मेल्टिंग रेंज टेस्ट, तीसरा है आपका लिक्विफैक्शन और सॉफ्टनिंग टाइम टेस्ट, चौथा है ब्रेकिंग टेस्ट और पांचवा है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट. तो यूनिफॉर्मिटी जो होती है आपकी, एक्चुअली जब हम सपोजिटरी बनाते हैं तो उसका वेट यूनिफॉर्म है कि नहीं है. ठीक है. या कुछ उसमें लिमिट होती है, उस लिमिट के अंदर उसका एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर उसका वेट है कि नहीं है, ये चीज़ चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट टेस्ट करते हैं. ठीक है. दूसरा जो होता है मेल्टिंग, एक्चुअली जो आपकी सपोजिटरी होती है दैट शुड बी मेल्ट एट अ बॉडी टेम्परेचर. तो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि वो उस टेम्परेचर पर मेल्ट हो रही है कि नहीं, उसके टेस्ट के लिए हम मेल्टिंग रेंज टेस्ट करते हैं. ठीक है. लिक्विफैक्शन और सॉफ्टनिंग टाइम टेस्ट, तो ये जब हम ड्यूरिंग स्टोरेज कंडीशन जब हम उसको स्टोर करते हैं तो वो किस कंडीशन पे सॉफ्ट हो रही है, या जब हम इसको मीन्स बॉडी कैविटी में इंसर्ट करते हैं तो कितने टेम्परेचर पे वो सॉफ्ट हो रही है, उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, उसका लिक्विफैक्शन और सॉफ्टनिंग टाइम टेस्ट करते हैं. ब्रेकिंग टेस्ट का मतलब कि जब ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है तो उस टाइम पे जब जो मैकेनिकल शॉक होता है दैट शुड बी विथस्टैंड एट द मैकेनिकल शॉक ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन. अदरवाइज सपोजिटरीज जो टूटती है वो उतने मैकेनिकल शॉक पर अगर टूट जाएगी तो फिर सपोजिटरी अगर अपने प्रॉपर फॉर्म में नहीं रहेगी तो वो फिर पेशेंट जब उसको यूज करेगा तो वो दैट इज़ नॉट कंपेटेबल. वो कंपेटिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए एक सपोजिटरी आपकी टूटनी नहीं चाहिए, जैसे वो बनी हुई है उसका शेप साइज जो है एज इट इज़ रहना चाहिए. ठीक है ना. डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, तो डिसइंटीग्रेशन या डिजोल्यूशन टेस्ट जो होता है आपका, एक तो डीटी जो टेस्ट होता है उसका हम कितने टाइम में वो पूरी तरीके से आपकी डिजॉल्व हो रही बॉडी टेम्परेचर पे टूट करके. डिसइंटीग्रेशन का मतलब ये होता है और डिजोल्यूशन का मतलब होता है उससे जो ड्रग आपकी निकल रही है वो कितनी जो है आपके मीडिया में जा रही है. तो जो भी मीडिया होता है उस मीडिया में हम उसको डिसइंटीग्रेशन या डिजोल्यूशन टेस्ट करते हैं. ठीक है. तो डिजोल्यूशन के लिए भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं और डिसइंटीग्रेशन के लिए भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं. तो पैरामीटर में जैसे डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अगर हम करते हैं तो उसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट होता है मीडिया, कि मतलब हमको कौन सा मीडिया लेना है जिसमें उसका डिसइंटीग्रेशन देखना है. दूसरा जो होता है आपका टाइम होता है और टेम्परेचर. तो डिसइंटीग्रेशन टाइम और टेम्परेचर जैसा कि आपने बॉडी टेम्परेचर यहाँ पे हमको लेना है तो बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से ही हम टेम्परेचर उसका मेंटेन करेंगे, और टाइम वो हमको फाइंड आउट करना है कि कितने टाइम पे वो डिसइंटीग्रेट हो रही है. ठीक है. दूसरा जो होता है डिजोल्यूशन टेस्ट जो होता है उसमें हम रिलीज ऑफ ड्रग फ्रॉम द डोजेस फॉर्म, जो डोजेस फॉर्म हमने बनाई है उसमें से ड्रग रिलीज हो रही है, कितने समय में कितना ड्रग मीडिया में आ रही है, उसके लिए हम ये डिजोल्यूशन टेस्ट करते हैं. तो डिसइंटीग्रेशन के लिए जो है आपका यूएसपी डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑपरेटर्स यूज किया जाता है, और डिजोल्यूशन के लिए आपका यूएसपी डिजोल्यूशन टेस्ट ऑपरेटर्स जो होता है यूज़ किया जाता है. यूजुअली पैडल टाइप जो होता है वो इसके लिए यूज करते हैं. तो चलिए एक एक अपन देख लेते हैं. तो सबसे पहले आपका है यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी हमने बता दिया कि दिस टेस्ट इज कैरीड आउट बाय यूजिंग या बाई टेकिंग 20 सपोजिटरीज. और इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल वेट लेंगे एक सपोजिटरी का, उसके बाद एवरेज वेट निकाल लेंगे, उसके बाद ये फार्मूला आपका जो दिया गया है परसेंट वेट वेरिएशन निकालने के फार्मूला है. यहाँ पे परसेंट वेट वेरिएशन में आप इंडिविजुअल वेट रखिए, एवरेज वेट रखिए, डिवाइड बाई एवरेज वेट करिए, 200 करिए तो आपको एक परसेंटेज मिलेगा. तो जो हमारी सपोजिटरी है वो 5%
कि बियॉन्ड नहीं जानी चाहिए, जो उसका मीन्स वेट वेरिएशन है 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसमें से केवल 2 सपोजिटरी ऐसी होनी चाहिए जिसका वेट 7.5% से ज़्यादा ना हो, तब तो आपका टेस्ट पास होगा। अगर 7.5% से 2 सपोजिटरी का वेट अगर 7.5% से ज़्यादा हो जाता है, 2 से ज़्यादा सपोजिटरी का वेट, तो फिर जो परसेंटेज अगर 7.5% से ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो आपका टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, 20 सपोजिटरी लेनी है। 20 सपोजिटरी का एक का इंडिविजुअल वेट लेना है, फिर उसके बाद उसका एवरेज वेट ले लीजिए। एवरेज वेट का मतलब 20 को एक साथ रखिए, तौलिए, उसके बाद उसको 20 से डिवाइड कर दीजिए, तो जितना आएगा वो आपका एवरेज वेट होगा। ठीक है, बाकी ये फार्मूले पुट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा परसेंटेज, कंपेयर कर लीजिए। मेल्टिंग रेंज टेस्ट जो होता है आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया जाता है। इसमें मेनली आपका जो ऑपरेटस है, यहाँ देखिए लिखा गया है यूएसपी टैबलेट डिसइंटीग्रेशन ऑपरेटस ही यूज़ किया जाता है। इसमें जो आपका डीटी के लिए यूज़ होगा वही यहाँ पे भी यूज़ होगा। उसके बाद आप इसमें वाटर बाथ जो है टेम्परेचर, वाटर बाथ लगा होता है, वाटर बाथ में आप उसका टेम्परेचर 37 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन कर दीजिए। उसके बाद उसका टाइम देख लीजिए वो कितने टाइम पे डिसइंटीग्रेट हो रही है। ठीक है, तीसरा जो आपका लिक्विफैक्शन है, इसको देखिए यहाँ पे, दिस टेस्ट इज परफॉर्म ऑन रेक्टल सपोजिटरी टू डिटरमिन द सॉफ्टनिंग टाइम ऑफ द सपोजिटरी। ड्यूरिंग दिस टेस्ट ग्लास रॉड इज प्लेस्ड ऑन द सपोजिटरी हेल्ड इन U2 ऑफ द ऑपरेटस इमर्स इन ए कांस्टेंट टेम्परेचर वाटर बाथ। ठीक है, इसमें करना क्या है, एक आप ऐसे वाटर बाथ ले लीजिए, ये वाटर बाथ हो गया आपका। ठीक है, इसके अंदर एक U-ट्यूब लगा दीजिए, ऐसे U-ट्यूब वाटर बाथ ही आपका, यहाँ पे पानी रहेगा, टेम्परेचर इसका मेंटेन कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर आप सपोजिटरी को इसके अंदर प्लेस कर दीजिए U-ट्यूब के अंदर। अब टेम्परेचर से यह सपोजिटरी आपकी मेल्ट होगी और इसमें एक ग्लास रॉड जो है इसके अंदर थोड़ा सा प्लेस करिए। तो जिस टेम्परेचर पे या जितने टाइम पे जो है ये आपका 10 मिनट 5 मिनट जितने टाइम पे ये आपकी जो ग्लास रॉड है इसमें पूरी तरीके से इंसर्ट हो जाए, मीन्स सॉफ्ट होगी तभी इसके अंदर इंसर्ट होगी। तो जब इंसर्ट हो जाएगी तो वो टाइम आप नोट कर लीजिए, तो वही आपका इसका लिक्विफैक्शन और सॉफ्टनिंग टाइम होगा। ठीक है, नाउ ब्रेकिंग टेस्ट क्या होता है, यहाँ पे ब्रेकिंग टेस्ट के लिए दिस टेस्ट इज कैरिड आउट टू डिटरमिन द टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, एक फोर्स होती है जिसपे आपकी सपोजिटरीज क्या होती हैं, टूट जाती हैं। ठीक है, ऑफ द सपोजिटरी टू असेस दे विल बी एबल टू विथस्टैंड द हजार्ड्स ऑफ पैकिंग, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ नॉर्मल हैंडलिंग और नॉट। तो हमारा मेन तात्पर्य यही है ब्रेकिंग टेस्ट का कि वो जो हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं या जो पैकिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे ये मैकेनिकल शॉक को मतलब कि विथस्टैंड रहेगी कि नहीं रहेगी, या मैकेनिकल शॉक जितना हम दे रहे हैं उस पर टूट जा रही है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, वो या हैंडलिंग जो है टूट रही है कि विथस्टैंड है। तो वो चीज़ चेक करें जो ब्रेकिंग टेस्ट करते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, यहाँ पे द सपोजिटरी हेल्ड हॉरिजॉन्टली इन अ सॉकेट and the weight is gradually increased by the specific value at a specific interval of 30 seconds and weight at which suppository break is considered as a breaking point। इसमें करना क्या है, देखिए ऐसे एक स्टैंड ले लीजिए, सपोजिटरीज को यहाँ पे हेल्ड करिए, स्टैंड रहेगा जिस पे आप हेल्ड करिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक मतलब कि रस्सी या धागा बांधिए जिसके ऊपर आप इसको वेट रखेंगे। ठीक है, वेट को रखना क्या है, पहले 10 ग्राम आपने रख दिया, उसके बाद आफ्टर 30 सेकेंड के बाद दूसरा 10 ग्राम रख दिया, ऐसे 10-10 ग्राम इसके ऊपर रखते चलिए एट अ टाइम इंटरवल ऑफ 30 सेकेंड 30। तो जितने इस पे वेट पे ये आपका ब्रेक हो जाता है वही इसका ब्रेकिंग पॉइंट होगा। ठीक है, अब इतने पे अगर वो देख लीजिए मैकेनिकल अगर इतने पे विथस्टैंड नहीं है तो इसका मतलब ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन या ड्यूरिंग पैकिंग इसमें क्या होगा, उसका जो सपोजिटरी है वो आपकी टूट जाएगी। ठीक है, तो ये टेस्ट हो गया। नेक्स्ट आपका लास्ट जो है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट है। तो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट हमने बताया कि ये मेनली आपका जो सपोजिटरीज है वो कितने टाइम पे टूट रही है उसको मेजर करने के लिए हम डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करते हैं।
और ये दैट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इफ़ इट इज़ नॉट डिसइंटीग्रेटेड एट अ पर्टिकुलर टाइम और टेम्परेचर और मीडिया, तो फिर इसका जो है दैट शुड नॉट प्रोड्यूस देयर प्रॉपर एक्शन, तो फिर ये अपना प्रॉपर एक्शन नहीं प्रोड्यूस कर पाएगी। ठीक है, इसलिए इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसका डिसइंटीग्रेशन टेस्ट किया जाए ताकि देख लिया जाए कि वो कितने टेम्परेचर पे कौन से मीडिया में और कितने टाइम में वो टूट रही है। तो इसके लिए भी हम यूएसपी ऑपरेटर्स, डिसइंटीग्रेशन ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। उसके बाद मीडिया लेंगे, मीडिया के अंदर आप सपोजिटरी उसको प्रेस करिए, प्रेस करने के बाद आप जो है टाइम नोट करिए, टाइम नोट करने के बाद आपको पता चलेगा कि कितने टाइम पे ये डिसइंटीग्रेट हो रही है। ठीक है, तो ये कुछ टेस्ट हैं जिसको परफॉर्म करके हम उसका इवेल्युएशन कर सकते हैं कि जो हमारी सपोजिटरी बनी है आइदर दैट इज़ जो आपकी बनाई गई है उसकी जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ आइडियली जो है आपकी कंपेटिबल है या नहीं है, या उसमें कुछ प्रॉब्लम है, उस चीज़ को इवेल्युएट करने के लिए हम ये आप सारे पैरामीटर से उसका टेस्ट करते हैं। ठीक है, और इसका लास्ट में एक यूजेस देख लेते हैं। एक्चुअली यूजेस जो है आपका मेनली जो सपोजिटरीज होती है, इवैक्यूएशन ऑफ बावल्स, हिमोराइड्स या कुछ आपके रेक्टल या यूरेथ्रल इन्फेक्शन होते हैं उसके लिए ये यूज़ की जाती है। तो इसके अंदर जो हम ड्रग इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं वो आपके जो इमोलिएंट्स ड्रग्स होते हैं, एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, हार्मोन्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं या कुछ लोकल एनास्थेटिक, ये सब क्या कर सकते हैं हम जो आपका सपोजिटरी बेस है उसके अंदर ये सारी ड्रग इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका कुछ यूजेस है। और लास्टली जो हमने जो आपका ये लेक्चर बनाया हुआ है वो आपकी AK गुप्ता की फार्मास्यूटिक्स सेकंड आती है और कुछ इंटरनेट से भी हमने हेल्प लिया है, तो इसको आप देखिएगा। ठीक है।